जय भारत मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन अब ट्यूटोरियल में, जहां पर आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए सभी विषयों पर ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराई जाती हैं। और इसी सेशन में मैं आशीष भाटिया आपके लिए मैथ्स के सेशन को कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, उसी तरह से जैसा कि आपने पिछले कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स को देखा, वैसे ही आज एडवांस के एक टॉपिक को हम लोग उठा रहे हैं, जिसमें हम लोग ने दिया है क्षेत्रमिति। ठीक है, क्षेत्रमिति में 2D मेंसुरेशन को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और इसी को कंटिन्यू करेंगे। 2D मेंसुरेशन को पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग A to Z, लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक। उससे पहले हम लोग समझ लें कि भाई ये क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन जो है वो है क्या वास्तव में। तो मैं यदि परिभाषा की बात करूं तो क्षेत्रमिति का मतलब होता है या तो क्षेत्रफल या फिर आयतन। ठीक है, मतलब कि कोई वस्तु या वह समतल सतह पर है या तो वह क्या हो कि किसी ऐसी सतह पर है जो 3 अक्षों से मिलकर बनी है। अब अक्ष की बात की जाए तो मैं यदि कह दूं कि भाई ये मैंने कोई इस तरह से कोई अक्ष खींचा है। ठीक है, ये एक्स अक्ष है हमारा जो कि लेटा हुआ है, और ये जो है हमारा परपेंडिकुलर या फिर लंबवत है वो क्या हो जाएगा, आपका वाई अक्ष हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इस अक्ष के बीच में इतने एरिया में मैं क्या क्या बना सकता हूँ। ठीक है, हम उस चीज पे देख लें। मैं वृत्त बना सकता हूँ क्योंकि वो समतल सतह पर बन रहा है। ठीक है, वैसे मैं त्रिभुज बना सकता हूँ क्योंकि वो समतल सतह पर बन रहा है। चतुर्भुज बना सकता हूँ। ठीक है, और क्या बना सकता हूँ मैं कोई बहुभुज बना सकता हूं। ठीक है, बहुभुज से मतलब कि एक वैसे ऐसा भुज जिसकी भुजाएं क्या हो, 3 से अधिक हो, 4 से अधिक हो। यदि मैं इसको कहूं बहुभुज तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, त्रिभुज भी बहुभुज है। ठीक है, ये मतलब बहुत सारी भुजाएं हो जिसमें जिनकी भुजाओं की गणना हम लोग को अलग से दे रखी हो, आयत या त्रिभुज बोलकर न दे रखी हो, वो सब काय में आएंगे आपके, ये सब बहुभुज में आते हैं। ठीक है, मतलब यदि परिभाषा की बात की जाए तो किसी भी समतल सतह पर बनी आकृति को क्या कहा जाएगा, आपका एक 2D क्षेत्र कहा जाएगा या 2 डायमेंशनल क्षेत्र कहा जाएगा। 2 डायमेंशनल क्षेत्र से मतलब होता है कि द्विविमी, मतलब जिसकी 2 विमाएं हो, ये और ये 2 अक्ष हो। ठीक है, 2 अक्ष हो या 2 विमाएं हो, वो सब काय में आते हैं, 2D मेंसुरेशन में आते हैं या 2D क्षेत्रमिति में आते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाई क्षेत्रमिति जो है, ये 2D क्षेत्रमिति है, ये तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या 2D से ज्यादा भी होती है क्या? बिल्कुल होती है। एक 2D और 3D जो हमारे कोर्स में है, उन चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। तो मैंने सबसे पहले देखा कि भाई मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति के बारे में अपन ने चीजें देखी। ठीक है, उसमें हमने इसे 2 बराबर भागों में हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, पहला हिस्सा बोलता है भाई 2D मेंसुरेशन यानी कि द्विविमीय क्षेत्रमिति, मतलब कि ऐसा क्षेत्र, मतलब कि ऐसा क्षेत्र जहां पर किसी भी आकृति को समतल सतह पर बनाया जा सके। ठीक है, उसमें जैसे आपने देख लिया कि भाई त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वृत्त है, बहुभुज है, इन इंग्लिश ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है और पॉलीगन है। ठीक है, तो ये चारों चीजें जो हमारे कोर्स में है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे हम लोग 2D मेंसुरेशन में A to Z पढ़ेंगे आज की क्लास से लेकर के एंड तक। ठीक है, वैसे ही हमने 3D मेंसुरेशन को देखा, त्रिविमीय क्षेत्रमिति को देखा। ठीक है, तो त्रिविमीय क्षेत्रमिति में कुछ इस तरह से हमने डिवाइड किया है उसको। भाई एक बेलन आता है। ठीक है, बेलन से मतलब होता है कि यदि आपने कोई पाइप देखा हो, ठीक है, यदि वो पाइप पूरी तरह भरा हो, ठोस हो, ठीक है, तो पाइप का जो पूरा हिस्सा होगा वो एक बेलनाकार हिस्सा होता है। ठीक है, उसकी आकृति कुछ इस तरह से होती है। ठीक, इस तरह से कुछ आकृति होती है जो कि या तो ठोस होगा या फिर खोखला होगा, तो वो सारी चीजें काय में आएंगी, आपके बेलन में आती है। ठीक है, वही मैंने कहा शंकु। शंकु मतलब होता है एक क्रिसमस ट्री जो होता है, क्रिसमस ट्री, उसका क्रिसमस ट्री का शेप होता है कुछ इस तरह से, बट वो क्या होता है, अंदर से पूरी तरह ठोस होता है। एक नीचे से गोल बड़ा हिस्सा होता है और वो सीधे जाकर के ऊपर एक पॉइंट पर मिलता है, और वो आपके किस में आता है, शंकु में आता है। ठीक है, सेम चीज क्या हुआ, शंकु का छिन्नक, भाई शंकु से ही जुड़ी हुई चीज है। यदि मैं इसको यहाँ से बीच से ब्रेक कर दूं और इसके 2 हिस्से कर दूं, ठीक है, और मैंने क्या किया, ये तो ये बाल्टीनुमा जो आकृति होती है, जो उल्टी बाल्टीनुमा आकृति होती है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी शंकु का छिन्नक कहलाती है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कोन कहते हैं। ठीक है, अब मैंने देखा कि भाई गोला क्या होता है, गोला या स्फीयर क्या होता है। ठीक है, तो गोला मतलब कि आप लोगों ने कभी देखा होगा कि कोई फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, नॉर्मल बॉल, कोई भी बॉल होती है, वो अपने आप में एक गोला होता है। ठीक है, यदि वो अंदर से खोखली है तो भी वो गोला है, और ठोस है तो भी वो गोला है। ठीक है, तो खोखला गोले के लिए अलग फॉर्मूलाज होते हैं और ठोस गोले के लिए अलग फॉर्मूलाज होते हैं। अच्छा, गोले के बाद हम लोग देखें कि भाई प्रिज्म क्या है, तो प्रिज्म मतलब हम लोग नॉर्मली देखेंगे कि प्रिज्म कोई ऐसी आकृति जिसमें जो ये फलक हो कॉमन हो। ठीक है, बाकी क्या हो, आइट साइड की जो भुजाएं हो किसी भी तरह की हो, या तो त्रिभुजाकार हो, चतुर्भुजाकार हो, बहुभुजाकार हो, किसी भी तरह की, वो सारी चीजें प्रिज्म में आएंगी।
ठीक है। जैसे प्रिज्म था वैसे पिरामिड में भी क्या होता है कि एक आकृति निश्चित होती है, ठीक है, कौन सी, त्रिभुजाकार आकृति निश्चित होती है। बाकी जो उसके आइट साइड की भुजाएं हैं वो इस साइड की, ठीक है, ये सारी त्रिभुजाकार होंगी, परंतु बेस जो होगा उसका, वो बेस किस तरह से होता है, जैसे कि ये आपका शंकु था, शंकु में बेस था आपका कितना, वृत्ताकार था। वैसे ही प्रिज्म में कैसा होता है, वो वृत्ताकार ना होकर के अलग अलग आकृतियों का होता है, त्रिभुज होगा, चतुर्भुज होगा, बहुभुज होगा, किसी भी तरह का होता है। वो सारी चीजें काय में आएंगी, आपके पिरामिड में आएंगी, ठीक है। और ये आता है घन और घनाभ। घन मतलब आपने पासा देखा है, या फिर आप बोल सकते हैं वो जो रंग बिरंगा हम लोग क्यूब यूज करते हैं जिसमें कलर मैच करते हैं हम लोग, चारों तरफ छह फलकें होती हैं जिसकी, वो सारी चीजें काय में आती है, घन में, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि उसमें त्रिविमी है, तो त्रिविमी से मतलब होगा कि भाई इस तरह से, ठीक, एक यदि x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। इसको मैं केवल शॉर्टली इसलिए बता रहा हूं, जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे ना तो उसको हम लोग पूरी तरह से देखेंगे। तो अभी मैं केवल इतना बता रहा हूं कि भाई कोई 3 अक्षों से मिलकर बना होता है, क्योंकि 3 अक्षों मतलब यदि मैं खड़ा हूं, ठीक है, ये मेरा इस तरह से हाथ रखा हुआ है, तो ये हाथ जो है वो तीनों तरफ से मैं 6 तरफ से देख सकता हूं, सामने से भी देख सकता हूं, इस ओर से भी देख सकता हूं, यहां से भी देख सकता हूं, यहां से भी देख सकता हूं, ऊपर से भी देख सकता हूं, नीचे से भी देख सकता हूं, ठीक है ना। तो मतलब इसके जो हिस्से हैं हाथ के, वो सभी तरह क्या है, सभी 6 फलकों में क्या है, बराबर मात्रा में, ठीक है। तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि भाई वो क्या कहलाएगा, अपना त्रिविमी। तो वैसे ही घन जो होता है, घन में भी सेम चीज होती है कि भाई 3 अक्ष है, ठीक है, 3 अक्ष है मतलब 3 अक्ष, एक ऐसा हिस्सा है, एक इस तरह से हिस्सा है और एक सामने आपके हाथ की तरफ हिस्सा है। तो इनके बीच में जो हिस्सा बना हुआ होगा ना, वो उसके अंतर्गत आएगा, वो कभी भी समतल सतह पर त्रिविमीय आकृति नहीं बनती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, आपका घन कहलाएगा। अब उसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है, मतलब कि उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, ये तीनों चीजें बराबर होती हैं, ठीक है। और घनाभ में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं, तो वो काय में आ जाएगा, आपके घनाभ में। अब एक बात ध्यान रखिए कि 2D और 3D मेंस्ट्रुएशन को अलग अलग क्यों किया गया, क्योंकि इसमें केवल समतल सतह जो है ना, उसके क्षेत्रफल की बात की जाएगी, या फिर उसकी परिधि या परिमाप की बात की जाएगी, यानी कि एरिया की बात की जाएगी, या फिर पेरीमीटर की बात की जाएगी। परंतु इसमें क्या किया जाता है, एरिया भी आता है और वॉल्यूम भी आता है, ठीक है, वॉल्यूम भी आएगा, एरिया भी आएगा। अब वॉल्यूम आ रहा है क्योंकि त्रिविमीय है, और एरिया क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एरिया में क्या होता है, केवल उसका वही हिस्सा जो कि दिखाई पड़ रहा है। यदि वो ठोस है तो क्या उसके अंदर के हिस्से को हम देख पाएंगे, क्या नहीं देख पाएंगे, उसके सामने के हिस्से को, राइट साइड के हिस्से को, या ऊपर नीचे के हिस्से को हम लोग एक तरह से देख सकते हैं। जैसे घनाभ ले लिया हमने, तो घनाभ की सरफेसेस को हम लोग देख सकते हैं, बट उसके अंदर के ठोस हिस्सों को हम लोग देख सकते हैं क्या, नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वही वो अंदर की तरफ है, ठीक है ना। तो उस सब चीजों को लेकर के हमने इसे 3D मेंस्ट्रुएशन कहा है, यानी कि उसमें क्षेत्रफल और आयतन दोनों का उतना ही महत्व है, ठीक है। अब आते हैं क्षेत्रमिति की रूपरेखा के बाद, अब हम लोग चलते हैं किस तरफ, भाई अब हमें समझना है 2D मेंस्ट्रुएशन को, ठीक है। अब 2D मेंस्ट्रुएशन में जैसे हमने इसको अलग अलग डिवाइड किया है, तो आज के मैं टॉपिक को लेकर के चलता हूं जिसपे आपको बहुत ज्यादा काम करना है, वो है त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज को हम लोग करेंगे आज, त्रिभुज के पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और इसके अगले वीडियो में हम लोग त्रिभुज से जुड़े हुए प्रीवियस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या करेंगे, उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि लो लेवल से हाई लेवल तक होंगे, और सारे क्वेश्चन हम लोग प्रॉपर तैयार करेंगे। चलते हैं, ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग किस तरफ। अब हम उन त्रिभुजों को समझेंगे जिनके आधार पर हम लोग को क्या हुआ कि फॉर्मुलाज बने हैं, और कौन कौन से हम लोग को त्रिभुज के फॉर्मुलाज याद करना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल जा रही है, बट हम लोग क्या करेंगे, उन त्रिभुजों के फॉर्मुलाज कैसे बने उन चीज पर विचार करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात आती है आपको समबाहु त्रिभुज की, किसकी बात आती है, समबाहु त्रिभुज की बात आती है, ठीक है। मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या हो, तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है। अब हमसे कहा गया कि इसका जो फॉर्मूला है सर, यदि आप कहेंगे कि इसका परिमाप है, तो परिमाप कैसे करेंगे आप, ठीक है। मैंने कह दिया कि इसकी एक भुजा ए है, तो तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, इसकी ए हो जाएंगी, तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या बराबर होती है समबाहु त्रिभुज। तो उसका परिमाप की बात की जाए, तो परिमाप मतलब क्या होता है कि मैं इस बिंदु से चलना चालू किया, और यहां से मैं कहां तक गया, यहां पर आया, फिर यहां से यहां तक आया, और फिर लौटकर वापस वहीं पर आ गया, मतलब जो पूरा रूट है मैंने उसको कवर किया, ठीक है। तो मैं कितनी दूरी चलाऊंगा, 1, 2 और 3, मतलब 3a दूरी में चला होगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि सभी भुजाओं का योग जो हो जाता है वो क्या कहलाता है आपके आप में, वो कहलाता है आपका परिमाप कहलाता है। आई बात समझ में। फिर आती है बात आपके क्षेत्रफल की, काय की बात आती है आपके क्षेत्रफल की, ठीक है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो मुझे याद है कि भाई क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4a², बट सर ये याद नहीं होगा, हम कैसे करें, याद नहीं होगा सर, क्या किया जाए। तो मैंने इसकी प्रॉपर्टी अभी बताई आपको कि समबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या प्रॉपर्टी कहती है मुझसे, कि यदि कोई लंबवत भुजा, यानी कि इसके शीर्ष बिंदु से सामने वाली भुजा पर कोई लंब डाला गया है, तो वो क्या करता है, उसे 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। क्या करता है, बराबर भागों में डिवाइड करता है। अब बराबर भागों में डिवाइड करेगा, मुझे पता है कि क्या है ये,
ए जो है वो नीचे की आधार की क्या है, लंबाई। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां से इसको कर दिया a/2 और इसको कर दिया क्या, a/2। तो ये दो बराबर भुजाओं में क्या हो गया, विभक्त हो गया। आई बात समझ में, दो बराबर भुजाओं में विभक्त हो गया। और ये हाइट जो है क्या, ये पता है हमको क्या, तो मैंने इसको मान लिया h। ठीक है, तो हमारे पास दो चीजें मिल गई। क्या मिल गया, एक तो यहां से आइए मैं इसको a b और c नाम दूं और इस बिंदु को o नाम दूं, तो मुझे क्या मिला है, क्या OC बराबर दे दिया है a/2। ठीक है, इस त्रिभुज की यदि बात की जाए, कौन सा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज की यदि बात की जाए, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की बात की गई तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बहुत आराम से बन रहा है। ठीक है, वैसे क्या दिया, एक हाइट दी हुई है। ठीक है, हाइट दी है, मतलब कि BO की वैल्यू दी है, हाइट आएगा समझ में, ये हमको दिया हुआ। अब क्वेश्चन बनता है कि ये जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, तो मुझे क्षेत्रफल का फॉर्मूला यदि देखा जाए तो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। आएगा समझ में, तो ये 1/2 पे आप ध्यान दीजिएगा कि 1/2 तो एज इट इज रखा हमने। बेस की बात की गई तो बेस होता है आपका a/2, क्या होता है, a/2 होता है। और हाइट की बात की जाए तो हाइट क्या दी है आपको, h दी है। ठीक है, अब हाइट दी है तो एक बात बताइए, समकोण त्रिभुज में एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम का। क्या होता है, पाइथागोरस की थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस जी ने एक बहुत बढ़िया थ्योरम दे गया है हमको, जिसका हमको यहाँ पर उपयोग करना है। वो हमसे कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि भाई कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये तीन चीजें हमें देकर के गए। आई बात समझ में, तो कर्ण मतलब क्या होगा आपका, ठीक है, कर्ण मतलब होगा आपका हाइपोटेनियस, लंब मतलब आपका परपेंडिकुलर और बेस आधार। आई बात समझ में, तो हमें क्या करना है, हमें इस h की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो हम क्या करें, यहाँ पर इन सब चीजों को हटा दिया हमने देखा कि भाई हाइट कैसे निकाली जाए। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग मतलब हो गया आपका a का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का वर्ग मतलब क्या हो गया आपका, ये h की वैल्यू निकालनी है तो h स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर मतलब a/2 का होल ऑफ द स्क्वायर ही मैंने कर दिया। आया समझ में, आगे चलते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ से h स्क्वायर तो एज इट इज रहने दिया और इसको मैं इस साइड लेकर के आ गया तो वो बन गया a स्क्वायर माइनस a, इसको मैंने क्या किया, स्क्वायर किया तो a स्क्वायर बाय 4। ठीक, वहीं से मैंने h की वैल्यू निकाली तो कितनी निकल गई, 3a स्क्वायर बाय 4। इसको मैंने सॉल्व करने पर ये क्या निकल गया, h स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस स्क्वायर को हटाया, इस स्क्वायर को हटाया तो क्या बन गया मेरे पास √3। तो यहाँ पर ये a स्क्वायर था तो a बच गया और 4 था तो यहाँ 2 बच गया। तो मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पे √3a/2 क्या इकाई की वैल्यू निकल गई, हमारी h की वैल्यू निकल गई, हाइट की वैल्यू निकल गई। तो मैं हाइट को क्या कर दूं, यहाँ पर रख दूं √3a/2। ठीक है, अब मैंने इसको सॉल्व किया। ठीक है, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो किस तरह से आया हमारे पास, ठीक है, तो जैसा कि हम लोग ने देखा 1/2। अच्छा, यहाँ पर अपन ने क्या किया था, पहले a/2 लिया था तो a/2 मतलब क्या होता है, a/2 होता है आपका आधी वैल्यू। ठीक है, बट बात पूरे त्रिभुज की हो रही है तो हमने क्या लिया, डायरेक्ट a ले लिया, तो ये पूरा बेस आपका एंटर हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया, √3 इंटू a स्क्वायर। ठीक है, a से मल्टीप्लाई हो गया और नीचे क्या है 4। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया काय का, एरिया का। किसके एरिया का, समबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि किसी भी समबाहु त्रिभुज यदि दिया हुआ है, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज आपको दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, √3/4a²। ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला। काय का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला। आई बात समझ में, सबसे पहले हम लोग ने इस चीज को क्लियर कर लिया, फिर आते हैं आगे। ठीक, ये हो गया आपका समबाहु। ठीक है, फिर अगले त्रिभुज की तरफ चलते हैं। जैसे हम लोग ने समबाहु को लिया वैसे हम लोग करते हैं समद्विबाहु की बात। किसकी बात करते हैं, समद्विबाहु की बात। किसकी बात करते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की बात। ठीक है, अब इसमें भी वही दोनों चीजें आती हैं, कौन कौन सी, एक तो आती है आपकी, मान के चलिए मैंने कोई त्रिभुज मान लिया। ठीक है, ये त्रिभुज, इसमें ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। ठीक है, आधार क्या है, अलग है। ठीक, तो मैंने आधार को मान लिया पूरा क्या, बेस। ठीक, इसको मान लिया मैंने a और इसको क्या मान लिया मैंने, वही a। दोनों भुजाएं बराबर, सीधी सी बात है। तो मैंने इसको दे दिया a, b और c, ये नाम दे दिया मैंने। ठीक है, अब समद्विबाहु त्रिभुज की बात की जाए तो उसमें क्षेत्रफल जो होगा आपका, वो क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, जैसे हम लोग ने यहाँ पर इसको प्रूव किया वैसे क्षेत्रफल को भी प्रूव करते हैं। आइए देखते हैं, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है,
यहाँ पे मैंने क्या देखा कि b है, अब दोनों बजाय बराबर है, और इसमें मैंने समद्विबाहु त्रिभुज में भी एक आपको बताई थी कंडीशन क्या होती है, एक गुणधर्म बताया था आपको, प्रॉपर्टी बताई थी कि सामने वाली भुजा पर यदि कोई लंब डाला जाए तो वो क्या करता है, वही सेम चीज कि भाई दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, b/2 और b/2 में इसको डिवाइड किया, ठीक है। अब हमको क्या दिया कि लंब हमने डाला है, तो उस लंब की यदि लंबाई में h मान लो, क्या मान लो, h मान लो, और इस h की वैल्यू निकाल ली जाए तो वो कैसे निकलेगी आपकी पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से वो बनेगी आपकी कैसी, a² मतलब कि लंब, इस त्रिभुज की बात करें, कौन से की, AOC की बात करें, किसकी, त्रिभुज AOC की बात की जाए, ठीक है। तो होगा आपका क्या, कर्ण का वर्ग यानी कि a², फिर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, मतलब क्या हो जाएगा b/2 का होल ऑफ द स्क्वायर। इसको मैंने सॉल्व किया और h² की वैल्यू निकाली, तो हो जाएगा आपके पास क्या, a² माइनस b²/4, ठीक है। h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके लिए, यहाँ पे h² की वैल्यू कैसे निकल गई, 4a² माइनस b²/4, कि भाई h² जो है, h² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4a² माइनस b²/4, ठीक। अब h² की बात की गई तो हमने क्या किया, यहाँ से h की वैल्यू निकाल ली, तो h की वैल्यू निकल गई आपके पास रूट में 4a² माइनस b² कितना आ गया, यहाँ पे इसमें तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे करनी लगाई तो 4 का क्या बच जाएगा आपके पास, 2 बच जाएगा। आई बात समझ में। वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर्मूला में उसकी वैल्यू देखी, तो 1/2 तो 1/2 तो ठीक है, ठीक है। वैसे ही मैंने क्या किया कि बेस देखा, तो बेस हमारा क्या बोलता है, बेस b होता है, ठीक है। हाइट क्या बोल रही है, हाइट अभी हमने निकाली रूट 4a² माइनस b² डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया तो b रूट में 4a² माइनस b² अपॉन में 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला बन गया किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का, किसका, समद्विबाहु त्रिभुज के एरिया का या क्षेत्रफल का, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया तो आपका बन गया b रूट में 4a² माइनस b² डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये आपका फार्मूला बन गया समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। और यदि बात की जाए काय की आपकी परिमाप की बात की जाए तो परिमाप आपका कैसा होगा, एक a तो ये, फिर दूसरा a ये, प्लस तीसरा b, मतलब कि ये हो जाएगा आपके पास 2a प्लस b, ये आपका क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। आई बात दोस्तों, और क्षेत्रफल हमारे पास ये आ गया। आई बात समझ में। इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। सेम चीज देखी जाए, ठीक। तो इसी तरह से हमने एक और चीज बची है, कौन सी, सेम अपन ने देखा समकोण त्रिभुज की बात की गई, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में दोनों चीजें निश्चित है, कौन कौन सी, यदि हमको बात की जाए बेस की, तो यदि मैं इसको बेस कहूं तो ये बेस भी निश्चित है, आई बात समझ में। फिर मैं बात करूं हाइट की, तो ये हाइट भी निश्चित है, तो हमें इसमें कुछ करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं, कि यदि हाइट और बेस दिया है, यानी कि दोनों भुजाएं दी है, ठीक है। या फिर तीसरी भुजाएं दी है, तीसरी भुजाएं दी मान लो कि a दी है, तीसरी भुजाएं कर्ण है, ठीक है। क्या होता है, कर्ण, ठीक है, या बोल सकते हैं आप इसको क्या, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो यदि तीनों चीजों में से दो चीजें दी है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रख सकते हो, और 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से आप किसी भी समकोण त्रिभुज के क्या कर सकते हो, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना कर सकते हो। और समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी जो अभी हमने देखी कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जो बोलती है क्या, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो वो चीज भी आप यहीं से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से हम लोग ने आज क्या किया, आज हमने त्रिभुज के उन मेन कॉन्सेप्ट्स को समझा जहां से फॉर्मूला इजाद हुए हैं, ठीक है। आर्यभट्ट का फॉर्मूला, ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ और आधार गुणित ऊंचाई। आई बात समझ में। सेम चीज हमने देखी किसका, हेरो की थ्योरम, जिसमें हमने समझा कि परिमाप और अर्धपरिमाप, परिमाप बोले तो 2s और अर्धपरिमाप यानी कि s, तो s की वैल्यू हमने यदि निकाल ली, a प्लस b प्लस c, यानी कि ये तीनों भुजाएं हैं, इनका डिवाइडेशन बाय 2, तो उस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला है कौन सा, रूट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ठीक है। उसमें हम s की वैल्यू और abc की वैल्यू रख के डायरेक्ट फॉर्मूला से अपन क्या कर सकते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना कर सकते हैं, ठीक है। सेम चीज हमने क्या किया, तीन अलग अलग चीजें देखी, कौन कौन सी, एक समबाहु त्रिभुज में देखा कि समबाहु त्रिभुज जो है उसका क्षेत्रफल या परिधि की बात की जाए तो वो कैसे, उसके फॉर्मूला को कैसे याद किया जाए, तो आपको पूरा समझ तो लिया है आपने, ठीक है। आपको केवल याद रखना है कि भाई √3/4a² क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। वैसे ही समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात की जाए तो वो क्या होता है आपका b इंटू रूट में 4a² माइनस b² डिवाइडेड बाय 4, तो ये दोनों चीजें आपको याद रह जाएंगी, ठीक है। यदि समकोण त्रिभुज की बात की जाए तो समकोण त्रिभुज में आपको हाइट भी दे रखी है, बेस भी दे रखा है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, आप डायरेक्ट आर्यभट्ट जी के सूत्र में आप मान रख दीजिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आई बात समझ में। अब इसी से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं उन चीजों को अपन लोग क्या कर सकते हैं, अगले वीडियो में अपन लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसमें अपन लो से लेकर के हाई तक के सारे क्वेश्चंस डालेंगे और प्रत्येक 2 लेक्चर्स में अपन हर
चीज को कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो आप तब तक हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। इस लेक्चर से जुड़े हुए यदि कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका हम हैंड टू हैंड रिप्लाई करेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम पर जो चैनल है, जो ग्रुप है, उसको ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ बने रहिए आपके अपने चैनल एजुकेशन ऑफ ट्यूटोरियल के साथ। धन्यवाद।